सरकार क्योंकि करवा रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह सकता हूं बीजेपी का विधायक मौजूद है उस सभा में, वो खुद शपथ ले रहा है, जरूरत पड़ी तो हम बलिदान लेंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे। भाई किसका बलिदान लोगे और किसका बलिदान दोगे? और जब इसमें बीजेपी का विधायक मौजूद है, वो खुद भी शपथ ले रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अगर सरकार को फर्क पड़ता, ये सुरेश चौहान जैसे नफरती लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते, इनका जबरदस्त तरीके से इलाज हो रहा होता, यदि नरसिम्हानंद, कालीचरण, अन्नपूर्णा जैसे लोग जेल के अंदर होते। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसका बलिदान दोगे और किसका बलिदान लोगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई किसके बीच हो रही है और कहाँ हो रही है और कब से हो रही है और कब तक चलेगी ये लड़ाई? एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि सुदर्शन चैनल है, उसके जो संपादक हैं, उसके जो मालिक है सुरेश चौहान के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि अगर इसके लिए अगर हमें बलिदान देनी पड़े तो बलिदान देंगे और लेनी पड़े तो बलिदान लेंगे। अब चर्चा का विषय इसी बात का बना हुआ है कि सुरेश चौहान के जो है इस बार पहली बार ऐसे शपथ नहीं दिलवा रहे, इससे पहले भी कई बार दिलवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ऐसा क्यों नहीं, सरकार कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती? और इस बार नया इसलिए हो जाता है क्योंकि उस जो हाँ शपथ समारोह हो रहा था उस दौरान जो है बताया ये भी जाता है कि बीजेपी के कोई नेता भी जो है सम्मिलित रहे और शपथ ले रहे थे। तो इसी को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकार लेते हैं कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया के अंदर में, क्या लग रहा है? देखिए, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ समय से नफ़रत की बयार, मतलब हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में देश के किसी ना किसी हिस्से में एक बड़े रूप में होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप कल्पना करके देखिए कि सुदर्शन न्यूज़ के मालिक हैं सुरेश चौहान के, संपादक कहना तो खैर शर्म की बात है, उन्हें संपादक नहीं कहना चाहिए और कहते हुए उन्हें खुद भी शर्म आनी चाहिए इस बात में। आप बताइए कि एक न्यूज़ के संपादक का क्या धर्म होता है, उसका दायरा क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं? चौथा स्तंभ ऐसे तो नहीं कहा गया है देश का, लेकिन बावजूद और सुरेश चौहान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर उनके पूरे पिछले कुछ एक समय को खंगाल करके देखें तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं रही है। इससे पहले भी आप देखो, ये तो अम्बाला की घटना, उससे पहले आप याद करो कि 19 दिसंबर 2021 को भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से शपथ दिलाई थी। उसमें उन्होंने जिस शब्दों का जिक्र किया था वो कह रहे थे कि लड़ेंगे, मरेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मारेंगे। अभी जो शपथ दिलाई उन्होंने 1 तारीख को जो अम्बाला में दिलाई, वहाँ वो कह रहे हैं कि हम बलिदान देंगे, ज़रूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसका बलिदान दोगे और किसका बलिदान लोगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई किसके बीच हो रही है और कहाँ हो रही है और कब से हो रही है और कब तक चलेगी ये लड़ाई? सवाल ये है। अब इसके पीछे जो सबसे दुखद बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, वो ये है कि अम्बाला में जब ये शपथ ली जा रही थी तो वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के नेता, शहर के विधायक असीम गोयल जी मौजूद हैं, शहर के तमाम व्यापारी वहाँ मौजूद हैं और महिलाएं भी हैं उसमें और उसमें पुरुष भी हैं। इससे पहले जो शपथ हुई थी, उससे पहले जो शपथ हुई थी उसमें नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनको अभी सही तरीके से ये नहीं मालूम है कि मुझे कक्षा 7 में क्या पढ़ना, 8 में क्या पढ़ना, मैं 9th में जाऊंगा तो क्या करना, 12th हमारा कैसे होगा, भविष्य हमारा क्या होगा। उन्हें तुम जो है हाथ में तलवार लेकर के, तिलक लगा करके उन्हें ज़बरदस्ती नफ़रत की आग में झोंकने की आप तैयारी कर रहे हो। अब आप देखिए, ये तब हो रहा है जब 19 तारीख को शपथ दिलाई गई और उस शपथ दिलाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तमाम हिदायतों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तमाम खरी खोटी सुनाने के बाद में ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। आप अम्बाला देख लो, अलीगढ़ देख लो, फरीदाबाद देख लो, हरिद्वार देख लो, तमाम जगह ये चीज़ें पनपती हुई जा रही हैं। और जब इसमें बीजेपी का विधायक मौजूद है, वो खुद भी शपथ ले रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और।
तो तमाम जो है अभी धर्म संसद को लेकर के एक मतलब वाद विवाद बार बार किया जा रहा है कि आखिर जो धर्म गुरु हैं उनके जबान से जो है अशब्द भाषा निकलना, किस तरीके का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, नैरेटिव किस तरफ जो है सेट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी भी बात को सही कर दूं। पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये धर्म गुरु नहीं है, सबसे पहली बात। ना ही तो ये संत हैं। इन्होंने क्या है कि हमारे बहुत ही पवित्र भगवा वस्त्र का सहारा लिया है, उसमें छुप कर के ये हर एक नफरत के उस एजेंडे को पनपाने का, उसको पालने का काम कर रहे हैं ताकि ये बचे रहें। क्योंकि सरकार को इससे फायदा होता है, सरकार खुद स्वयं चाहती है ये। भाई बीजेपी के विधायक उसमें मौजूद हैं। वो एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे हैं, वहाँ जाकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही देश में उनके ही बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को नफरत में झोंकने का काम चल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, यहां एक तरफ एक समुदाय के लोग सबका साथ नहीं, सबका विनाश, सबका सर्वनाश लेकर के जा रहे हैं, उनको बढ़ रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए। जो आता कह देता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हावी हो जाएंगे। जो आता है वो कह देता है कि जो है हम पे अत्याचार होने लगेगा। जो आता है कुछ अलग ही बयान दे देता है। अब ये सब क्या चल रहा है? ये असल में होता क्या है कि ये अचानक से, अभी कुछ ही समय तो पहले निकले हैं ये बिल से। हमारी सनातन संस्कृति ये हजारों साल से चलती चली आई है। ऐसे दुराचारी, ऐसे पापाचारी, ऐसे अनाचारी न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए। और इनको फलने फूलने के लिए बाकायदा इनको संरक्षण कहीं से मिल रहा है, इनको स्वयं कहीं से मिल रही है, इसलिए आसानी से उसमें पलते जा रहे हैं। कोई बात नहीं है। लेकिन जब समय उल्टी गिनती चलना शुरू करेगा, उल्टी गिनती गिनना शुरू करेगा, तब ये कहाँ जाएंगे, ये इनका क्या होगा, ये खुद भी नहीं जानते हैं। हरियाणा के अंबाला में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ की तस्वीर है और तब से वायरल हो रही है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है धर्म संसद चलाया जाता है, उसमें भी जो है बयानबाजियाँ की जाती हैं, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। आखिर सरकार जब लगातार ये कहती है कि जो है सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है, सब धर्मों को जो है एक साथ ले जाने की बात है, एकजुट करने की बात है, फिर इस तरीके से अनर्गल बयानों को फिर क्यों नहीं कर? मैंने कहा ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी का रूपांतरण है। प्रधानमंत्री तो अपने मुंह से कह नहीं सकते, तो इसी का रूपांतरण इनकी टोली के लोग कि सबका विनाश, सबका सत्यानाश, ये उस ओर बढ़ रहे हैं। अब सुरेश चौहान के जो ये शपथ दिला रहे हैं खड़े होकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप कल्पना करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज भी उन पर एक केस पेंडिंग है। उनका इतिहास आप उठा करके देख लिए, किस तरीके की कुख्यात बयानों के लेकर के जो है वो हमेशा चर्चा में रहने वाले हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अनर्गल बातें बोलो, अनर्गल बातें बोलो और उसमें जो है आप दिखते रहो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अधिक दिनों तक चलने नहीं वाली हैं। और मैं हिंदुस्तान की जनता से बार बार ये अपील करते आया हूँ, फिर से एक बार ये अपील कर रहा हूँ। आप कल्पना करके देखिए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हो, कि स्वास्थ्य दिलाना चाहते हो, अच्छे स्कूल दिलाना चाहते हो, अच्छे संस्कार दिलाना चाहते हो, या फिर नफरत की आग में ऐसे नफरती तथा कथित धर्म गुरुओं के हाथों में सौंपकर पूरी तरीके से उनके भविष्य को तबाह करना चाहते हो। ये निर्णय आपके हाथ में है। क्या आपको भी लगता है गोपाल तिवारी जी की जिस तरीके से साधु संतों के जो मुख से जो इस तरीके से बयानबाजियाँ की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है सब किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको भी आदेश का अवहेलना किया जा रहा है? जायज़ सी बात है। वो तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मैं सरकार को नहीं मानता, मैं गवर्नेंस को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये एक सीरीज के माध्यम से चल रही हैं। आप देखिए लगातार हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार हिदायत देने के बाद ये चीज़ें लगातार पनपती जा रही हैं। इस बात को बड़ी आसानी से समझा जा रहा है कि कुछ बड़ा करने की ओर, ये तो छोटे छोटे लोग हैं, कुछ बड़ा करने की ओर इस देश की बड़ी ताकतें, जो इस देश की अमन चैन शांति, इस देश के भाईचारे को, पर्सनल कम्युनिटी को टारगेट करके उसकी आड़ में और भगवा वस्त्र का सहारा लेकर पूरी तरीके से तार तार करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश। सरकार चुप क्यों है? सरकार क्योंकि करवा रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह सकता हूँ बीजेपी का विधायक मौजूद है उस सभा में, वो खुद शपथ ले रहा है। जरूरत पड़ी तो हम बलिदान लेंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे। भाई किसका बलिदान लोगे और किसका बलिदान दोगे?
तो फिर क्या लगता है कि इससे कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है या फिर क्या कुछ? तो बिल्कुल फायदा होने वाला है। अब आप देखिए कई सारी जगह चुनाव होने वाले हैं। अब जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव के मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो है कि खुश किया जा रहा है इस तरीके से बयानबाजियां करके। खुद नहीं किया जा रहा है। आप नैरेटिव को समझिए ना। आप देखिए चुनाव होने वाले हैं कई सारी तरफ। अब चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ मुख्य मुद्दे उठेंगे, उनमें सवाल पूछे जाएंगे, टीवी चैनलों पर डिबेट करनी पड़ेगी टीवी चैनल वालों को ज़बरदस्ती। वो डिबेट ना हो, वो सवाल ना पूछे जाए, इसलिए ये अनर्गल लोगों को जो है यहाँ खड़ा किया जाता है। तमाम तरीके की ऐसी उल्टी सीधे धर्म संसदें करवाई जाएंगी, ऐसी शपथें दिलवाई जाएंगी ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से हटे। और टीवी, क्योंकि टीवी का तो आप एक सिस्टम देख रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है तो वो 90% इसी पर टेबल ठोकते हैं दिन रात ज़बरदस्त तरीके से। तो वो तो इस पर ठोकेंगे ताकि देश की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मूलभूत नैतिक जो चीज़ें हैं, उनसे लोगों का दिमाग हट जाए पूरी तरीके से। तो ये बयानबाजी सुन करके सुरेश चौहान के आपके मन में क्या? मेरे मन में तो बिल्कुल ये है कि क्या देश की सरकार की नैतिकता बिल्कुल मर गई है? क्या इस सरकार का पानी आंखों का बिल्कुल सूख गया है? क्या इस सरकार के कानों से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है? उसको मतलब सिरे से दरकिनार कर चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है इस देश में। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार हिदायत देने के बावजूद उसकी ये सारी चीज़ें हो रही, तो इसका मतलब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सरकार को फर्क पड़ता, ये सुरेश चौहान जैसे नफरती लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते, इनका जबरदस्त तरीके से इलाज हो रहा होता, यदि नरसिम्हानंद, कालीचरण, अन्नपूर्णा जैसे लोग जेल के अंदर होते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप कल्पना करके देख सकते हैं। अन्नपूर्णा का कल का भी एक कोई बयान है, किसी टीवी का इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें भी वो कह रही है कि सिर्फ हमें जो है वो तिलक लगाने से और सिर्फ मंत्र पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। कहते हो भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे। इस बात की चर्चा लगातार चल रही है कि राज्यों में, तमाम राज्यों में जो है धर्म संसद चलाया जा रहा है और धर्म संसद के अलावा भी अलग अलग जगह पे प्रोग्राम किया जा रहा है, जहाँ पे जो है शपथ दिलाई जा रही है, उसमें जो है बलिदान लेने, बलिदान देने की बातचीत की जा रही है। उधर जो धर्मगुरु हैं, जैसे अलीगढ़ में जिस तरीके से धर्म संसद होता है, उसमें भी जो है काफ़ी तरीके के बयानबाजियाँ की जाती हैं। तो तमाम चीज़ें जो है लगातार इस बात पे टिकी हुई हैं और खबरें लगातार इसी बात को लेकर के चल रही हैं कि आखिर देश में क्यों माहौल बनाया जा रहा है। आने वाले समय सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या राज्य की सरकार है इस पर कड़ा निर्णय लेने वाली है? जिस तरीके से अलीगढ़ में बयानबाजी की गई, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार लेने वाली है? जो हरियाणा के अंबाला में किया गया, तो क्या हरियाणा की सरकार कुछ एक्शन लेने वाली है? ये आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। फिलहाल कितना ही। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए डिश न्यूज़। धन्यवाद।